पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो अत्यधिक चिंतित रहते हैं अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों को लेकर, कामों को लेकर वो चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं। कई लोग अपने भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित रहते हैं, कई लोग अपने बच्चों के बारे में सोचकर चिंतित रहते हैं, कई लोग अपने करियर को लेकर बहुत अधिक चिंतित रहते हैं, कई लोग अपनी शादी के लिए, कई लोग अपने पास्ट के लिए, अनेक प्रकार की बातों के लिए आज लोग अत्यधिक चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, हताश हैं, व्याकुल हैं। और बहुत सारे लोग इस निराशा में, इस व्याकुलता में वो गलत निर्णय भी ले लेते हैं। कई लोग अपने आप को हानि पहुंचा लेते हैं। कई बार मनुष्य अपने जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय नहीं ले पाता इन चिंताओं की वजह से, इन समस्याओं की वजह से। आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है और प्रभु आपसे वादा करता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 28 पद यदि आप पढ़ेंगे, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से और लोगों से यह वादा किया है, यदि आप इस काम को करते हैं तो निश्चय परमेश्वर इस वादे को आपके जीवन में पूरा करेगा। क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों। यदि आज आप परिश्रम कर करके थक गए हैं, बोझ के नीचे दब गए हैं, इसलिए आप अधिक चिंतित हैं, परेशान, निराश हैं, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आनंद दूंगा। मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आशीषें दूंगा, तुम्हें सफलता दूंगा। आप कहेंगे हम तो मसीह के ही पास हैं। यस, आप मसीह के पास हैं, लेकिन आप चिंताओं में पड़े हुए हैं, आप उसके नीचे दबते चले जा रहे हैं। कहने का मतलब है उन चिंताओं को भूलकर प्रभु के पास आना है, अपनी चिंताओं को प्रभु को देना है और अपने आप प्रभु के पीछे चलना है। ये आगे भविष्य की चिंता, परिवार की चिंता, हर एक बात की चिंता प्रभु के चरणों में छोड़ दे और उसके पीछे चलना शुरू करें। उसके पीछे चलना शुरू करें। बस जो वो कहता है वैसा करना शुरू करें। मेरा विश्वास है प्रभु आपके जीवन में काम करेगा और उस आनंद से, उस शांति से, उस विश्राम से, उस आराम से प्रभु आपको भरेगा। प्रभु कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मेरा जुआ उठा लो अपने ऊपर मीन्स तुम मेरे, अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं तो मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो। बस तुम मेरे पीछे चलो, बस बाकी मैं देख लूंगा, बाकी सब कुछ पूरा मैं करूंगा। मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। सब कुछ प्रभु कहते हैं। तुम अपने मन में विश्राम को पाओगे, शांति को पाओगे, आराम को पाओगे। जरूरत है, प्रभु कहते हैं मेरी करीबी में आओ, मेरी करीबी में आओ। तुम संसार में थक गए हो, तुम संसार में चिंतित हो, तुम परेशान हो, तुम परिश्रम कर रहे हो, दुखी हो चुके हो, मेरी करीबी में आओ, मेरी करीबी में आओ। ये प्रभु आपको इनवाइट करता है अपनी करीबी में आने के लिए। मेरी उपस्थिति में बैठो, मेरे वचन पर ध्यान लगाओ, मुझसे प्रार्थना करो, मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। दोस्तों, यदि आज आप प्रभु की आवाज को सुन रहे हैं और आपको लगता है कि आप बहुत दूर हैं, आप परिश्रम कर करके थक गए हैं, आप बोझ के तले दब गए हैं, तो आज प्रभु आपसे कहता है चिंतित ना हो, प्रभु के पास आओ। और जब आप प्रभु के पास आएंगे, उसकी करीबी में आप बैठेंगे, उसकी करीबी में आप समय को व्यतीत करेंगे, प्रभु आपको विश्राम देगा, प्रभु आपको आराम देगा, प्रभु आपको शांति, आनंद, आशीषों, सफलता से भर देगा। हम लोग मरियम और मार्था के जीवन में देखते हैं। एक बार मरियम और मार्था के घर में यीशु मसीह आए हुए हैं, यीशु मसीह के साथ में और भी चेले आए हुए हैं। मार्था उनके लिए भोजन बना रही है, परिश्रम कर रही है। वहीं मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास बैठी हुई है और परमेश्वर के वचन को सुन रही है। मार्था बहुत चिंतित हो रही है, बहुत परेशान हो रही है।
मैं अकेले इतना सारे लोगों का खाना बना रही हूं, अकेला मैं सब कुछ काम कर रही हूं। और वो अपनी बहन पर कुड़कुड़ाने लगी प्रभु के पास आकर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मार्था, तो बहुत सी बातों में चिंतित रहती है, और तेरी बहन जो मरियम है उसने अपने उत्तम भाग को चुन लिया है। उत्तम भाग को उसने चुन लिया है। मीन्स वो भी चिंतित थी, वो भी परेशान थी, लेकिन उसने अब सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के चरणों के करीब आ गई। बस वो प्रभु के वचनों पर उसने अपने ध्यान को लगा दिया। बस अब उसने अपनी सारी चिंताओं को छोड़ दिया। और मार्था क्या कर रही है? मार्था के घर में प्रभु हैं, बैठे हुए हैं, लेकिन वो चिंतित है। वो खाना बना रही है, ये गलत काम नहीं है, खाना बनाना है। यदि प्रभु आपके उसके घर में आए हुए थे तो उसके लिए, प्रभु के लिए भोजन की व्यवस्था करना उसकी जिम्मेदारी थी, तो उसे करना है। ये करना अच्छा है, ये करना गलत नहीं है। बहुत सारे लोग सिखाते हैं ये गलत है। नहीं, ये सही है। आप अपने प्रभु के लिए, उसके चेलों के लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। गलत क्या किया उसने? गलत उसने ये किया कि वो चिंतित रहने लगी। गलत उसने ये किया कि वो कुड़कुड़ाने लगी। ये गलत था। बस उसके अंदर वो गुस्सा उत्पन्न हो गया अपनी बहन को देखकर। ये गलत था। वो चिंतित रहने लगी, ये गलत था। वो खाना बना रही है, वो गलत नहीं था। वो काम कर रही है, वो गलत नहीं था, वो सही था। लेकिन जो वो कुड़कुड़ा रही थी, जो वो गलत बोल रही थी, जो वो गलत सोच रही थी, जो चिंता में थी, वो उसकी गलती थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे मार्था, तो बहुत सी बातों में चिंतित रहती है, लेकिन तेरी बहन जो ये मरियम है, इसने अपने उत्तम भाग को चुन लिया। मीन्स इसने मुझे चुन लिया, इसने परमेश्वर के वचन को चुन लिया है। आज प्रभु आपको भी यही इन्विटेशन देते हैं और यही आपसे भी चाहते हैं कि यदि आप चिंतित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, परिश्रम कर रहे हैं, थक गए हैं, दब गए हैं, तो प्रभु कहते हैं, मेरी करीबी में आ, मेरी करीबी में बैठ जा, मेरे वचन को सुन, मेरे वचन पे कान लगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम मन में शांति पाओगे, तुम आनंद को पाओगे, मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा, मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूंगा। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। प्रभु परिश्रम करने के लिए मना नहीं कर रहे, परिश्रम तो करना है, लेकिन वो चिंतित रहने के लिए मना कर रहे हैं। मार्था को भोजन बनाने के लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन वो मार्था को कह रहे हैं कि तू चिंतित है, चिंतित रहने के लिए मना कर रहे हैं। सो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि यदि आप के जीवन में कोई भी चिंता का विषय, परेशानी का विषय, आप दुख का विषय है, निराशा का विषय है, व्याकुलता का विषय है, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको चिंता में अपने समय को व्यतीत नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको प्रभु के करीबी में बैठकर मरियम की तरह प्रभु के वचनों पर कान लगाना है, उसकी करीबी में बैठना है, अपने चिंता परेशानियों को उसके चरणों में छोड़कर बस उसमें लौलीन हो जाना है। निश्चय प्रभु आपको हर एक परिस्थिति से बाहर निकालेगा। निश्चय प्रभु आपको हर एक चिंता से बाहर निकालेगा। वो आपको आराम देगा, विश्राम देगा, शांति देगा, आनंद देगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मेरा नाम प्रेमनाथ है। मैं जौनपुर जिला उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। हमें 5-6 साल से खुजली की बीमारी से मैं बहुत परेशान था। मैंने बहुत दवा किया, बहुत मलहम किया, लगाया, लेकिन कुछ में रिलीफ नहीं मिला। सिस्टर जी प्रार्थना कर रहे थे कि जिसके भी खुजली है, एलर्जी है, वो जा रही है। मैंने उस प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया और हमारी खुजली की बीमारी जो बहुत दिन से परेशान था मैं, चली गई। इसलिए प्रभु यीशु का मैं लाख लाख धन्यवाद करता हूँ और साथ में पीके ब्रदर जी का और अमृता सिस्टर जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। साथ में उनकी मिनिस्ट्री को धन्यवाद करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की इस सुंदर सी शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ प्रभु का ये वचन आपने अपने जीवन में ग्रहण किया है, और जब आपने प्रभु का वचन ग्रहण किया है तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता,
हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि ये सुंदर पल प्रभु तूने हम में से प्रत्येक जन के जीवन में दिया प्रभु, ताकि प्रभु हम तेरे नाम को महिमा दे सके। प्रभु पूरे दिन भर में प्रभु एक एक पल एक एक क्षण में मेरे पिता तूने हम सबको संभाला प्रभु जी। जब प्रभु हमने अपने कदमों को बढ़ाया प्रभु, जब बहुत से कामों को करने के लिए प्रभु जी उत्साह दिखाया प्रभु, तो प्रभु हमने तेरी सहायता, तेरी मदद और तेरे एफर्ट को प्रभु जो तू हमारे जीवनों में दिखाता है प्रभु जी, खुदावन हम सब पिता इस बात के लिए धन्यवादी हैं। विशेषकर हम सब अपने जीवनों के लिए धन्यवादी हैं। हम सब प्रभु अपने परिवारों के लिए धन्यवादी हैं प्रभु। जो कुछ भी तूने दिया है प्रभु उस बात के लिए धन्यवादी हैं प्रभु यीशु, क्योंकि पिता तो अपने लोगों के साथ रहता है और उन्हें उत्तम से उत्तम देता है। आज जितने भी लोग परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहे खुदावन, होने दीजिए प्रभु, आए तो हैं प्रभु बहुत सी समस्या और परेशानी को लेकर, परंतु जब ये प्रार्थना प्रभु जी हम जब आमीन के साथ इसे खत्म करते प्रभु, तब प्रभु तेरे लोग प्रभु अद्भुत शांति को, आनंद को और बहुतायत से प्रभु तेरी बातों को प्रभु अपने जीवन में ग्रहण कर सके प्रभु। हर एक नेगेटिव बातें यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त आपके बेटे बेटियों के जीवन से, हर एक भाई बहन के जीवन से निकल कर चली जाए। परंतु प्रभु हर एक का ध्यान सिर्फ और सिर्फ तेरे वचनों पर और इस प्रार्थना में होने पाए प्रभु। जो कुछ भी उनके परिवार में, उनके पर्सनल लाइफ में प्रभु जो कुछ भी चल रहा है प्रभु, हर एक बात को प्रभु आज ये खुल कर तेरे आगे रखने पाए पिता, क्योंकि इंतजाम, उपाय, छुटकारा, चंगाई, बहुतायत की आशीष, बढ़ोतरी, ये सब कुछ तेरे पास है मेरे प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। आज बहुत से लोग हैं जो चिंतित हैं, परेशान हैं प्रभु, और बहुत सी बातों के लिए चिंतित हैं प्रभु। मेरे खुदावंद आपका वचन कहता है कि हे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सच में मेरे पिता, आज वो विश्राम, आज वो चैन जो आप अपने वचन में देने की बात करते प्रभु, खुदावंद आज हर एक चिंता को छोड़कर प्रभु ये भाई ये बहन प्रभु तेरी करीबी में बैठे मेरे खुदावंद, मरियम की तरह प्रभु जी, कि प्रभु वो अपने उत्तम भाग को उसने चुना प्रभु जी, और वो तेरे सम्मुख बैठी प्रभु, सारी बातों को, सारी चिंताओं को छोड़कर वो तेरे सम्मुख बैठी प्रभु यीशु। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आज हर एक चिंता, हर एक परेशानी, हर एक प्रॉब्लम जो आज ये लेकर अपने जीवन में चल रहे हैं पिता, उन बर्डन को, उस बोझ को पिता जो ये अपने ऊपर लेकर चल रहे हैं खुदा, आपका वचन कहता है कि मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। यस माय लॉर्ड, आज संगति में बने रहने के लिए, तेरे करीब तुझसे बातचीत करने, तेरे सम्मुख सारी बातों को रखने में सहायता और मदद कर प्रभु, ताकि आज हर एक चिंता, जिस भी बात के लिए तेरे ये बेटे बेटियां प्रभु चिंतित हैं, चाहे प्रभु अपनी शादी के लिए चिंतित है, अपने जॉब के लिए चिंतित है, संतान के लिए चिंतित हैं, अपने प्रमोशन, अपने ट्रांसफर के लिए, अपने गवर्नमेंट जॉब के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अपनी स्टडी के लिए, बहुत सी बातों के लिए प्रभु जब ये चिंतित हैं, तेरा वचन कहता है मेरे पास आओ। प्रभु आप इनवाइट करते हैं प्रभु अपने लोगों को अपनी फेलोशिप में, अपनी संगति में, अपने करीब पिता, और जब कोई तेरे करीब आता है प्रभु तो उसके बोझ को पिता उठाकर दूर करता है और अपने विश्राम से भरता है प्रभु। आज हर एक चिंता का विषय प्रभु, इन भाई बहनों का, इनके परिवारों का हर एक चिंता का विषय प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ और कहती हूँ प्रभु कि तू अपने विश्राम से इन्हें भर प्रभु। जब प्रभु बहुत से माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है प्रभु, कि वो मेंटली रूप से वीक हैं, या फिर वो कमजोर हैं, या फिर उनके बच्चे बहुत ज्यादा उम्र होने के कारण उनका मैरिज नहीं हो पा रहा है प्रभु, आज हर प्रकार की चिंता आपके सम्मुख रखते हैं। खुदा आपके पास उपाय है, आपके पास इंतजाम है परमेश्वर। आज हर एक भाई बहन जो लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, बेस्ट लाइफ पार्टनर, ऐसा जीवन साथी प्रभु इन भाई बहनों को दे खुदा, जो आपके डर भय में चले और जो प्रभु तुझे अपने जीवन में पहला स्थान दे। इस प्रकार का प्रभु जीवन साथी प्रभु आप इन भाई बहनों के जीवन में दे खुदावन। बहुत सी बहनें संतान के लिए प्रार्थना कर रही हैं प्रभु, जब उनका मिसकैरेज हो रहा है प्रभु, बहुत सी बातों में वो परेशान है कि किस प्रकार प्रभु वो आशीषित होंगे, परंतु तेरा वचन कहता है कि गर्व का प्रतिफल यहोवा की ओर से प्रभु, इस प्रतिफल को तू अपने बेटे बेटियों के जीवन में देख खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, विशेषकर प्रभु जॉब के लिए जितने भाई बहन चिंतित हैं प्रभु, उनके समझ के अनुसार, उनके मन के मुताबिक प्रभु जब उन्हें जॉब नहीं मिल रहा है प्रभु, जिसको लेकर वो चिंतित और निराश है, हर एक निराशा, हर एक चिंता, हर एक डिप्रेशन, हर एक अकेलापन यीशु के नाम से इनके जीवन से जाए और प्रभु ये सारी चिंता को तेरे हाथों में देने पाए। तेरा वचन इस बात को कहता है, अपनी सारी चिंताओं को मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। यदि आज
आप किसी भी बात के लिए चिंता कर रहे हैं, यदि आप अपनी जमीन को लेकर चिंतित हैं, यदि आप अपने घर बनाने को लेकर चिंतित हैं, यदि आप अपने कुछ रेंट जो आपको पे करना उस बात के लिए आप चिंतित हैं, परमेश्वर आपको विश्राम देगा और परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। आज परमेश्वर आज की शाम में आपके जीवन में अद्भुत करने जा रहे हैं। आप रिसीव करें इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आप अपने शरीर के लिए चिंतित हैं तो इसी वक्त हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक घाव, हर एक चोट, हर एक पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज, हार्निया की बीमारी, सफेद दाग की बीमारी, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर, स्टमक, हार्ट प्रॉब्लम, गुप्त रोग, हर प्रकार की बीमारी को मैं कमांड करती हूं, मैं आज्ञा देती हूं। इसी वक्त छोटे बच्चों के, नौजवानों के, बुजुर्गों के शरीर से जाओ यीशु के नाम से। मैं आज्ञा देती हूं सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उस अधिकार में होकर जो पिता तूने अधिकार प्रभु मुझे दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं और यीशु के नाम से इसी वक्त बीमारियों को, दर्द, तकलीफ को, घाव को, चोट को इनके शरीर से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं और कहते प्रभु इन्हें हष्ट पुष्ट बनाए, इन्हें प्रभु स्वस्थ शरीर दे प्रभु। प्रभु इनके ऑर्गन्स को आप हेल्दी करें प्रभु, ताकि खुदावन तेरा वचन पूरा हो कि विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु यीशु मसीह उसे उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने गुनाह भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, यदि कोई भी गुनाह, कोई भी अपराध प्रभु तेरे लोगों ने तेरे विरोध में किया है, तेरा वचन कहता है कि प्रभु इस समय आप उन बातों को भुलाकर प्रभु तेरे सम्मुख आए और प्रभु तेरा वचन कहता है उदय चल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर मैंने तेरे गुनाहों को कर दिया। धन्यवाद प्रभु। बहुत से लोग इस समय गिल्ट भावना में जी रहे हैं, यीशु के नाम से हर एक गिल्ट भावना चली जाए। यदि कोई भी प्रभु जी ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठकर प्रभु अपने जीवन को स्पॉइल कर रहे हैं, खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो गलत संगति इनके जीवन से जाए प्रभु। नौजवानों के जीवन से, बच्चों के जीवन से प्रभु, हर एक भाई बहन के जीवन से बुरी संगति को दूर करे पिता, नेगेटिव थॉट को दूर करे प्रभु, और तेरे वचन, प्रार्थना और फेलोशिप के पिता ये आदि होने पाए परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हर दिन प्रभु तू अपने लोगों को संभालता, और आज के दिन में तेरी हिफाजत, तेरी भलाई प्रभु हम सब ने देखा प्रभु। और विशेषकर आज का वचन प्रभु आपके लोगों को उत्साहित करता है कि तू सारी चिंताओं को हटाकर प्रभु अपने लोगों को विश्राम देता। आज तेरे विश्राम को ये महसूस करें, चैन को, तसल्ली को महसूस करे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ आज रात में अच्छी नींद से सुलाए हर एक बुरा सपना, हर एक एंजाइटी, हर एक डर, हर प्रकार के दुष्ट के कार्य इसी वक्त मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ इनके जीवन से, अच्छी नींद से सुलाए, कल का दिन ये तेरे साथ में देखे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।